आइए प्रिय, हम इस सुबह के समय प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आपको जय मसीह की सभी को, क्योंकि हम जानते हैं आप अपने कलीसिया में साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए कि जो प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है और सचमुच परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है और वो धन्यवाद के बलि से प्रसन्न होता है। और आज की सुबह हम प्रभु को, उस राजाओं के राजा को और प्रभु के प्रभु को धन्यवाद देंगे उस गीत को गाते हुए, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया, राजा राजा प्रभु प्रभुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया, राजा राजा प्रभु प्रभुला, धन्यवाद यीशुला। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, क्योंकि हमारा परमेश्वर
हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारा महिमा के और आदर के योग्य है, क्योंकि वो हमारा खुदावंद है जिसको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो अपने धन्यवाद के योग्य है। इसलिए आज हम उस गीत को गाते हैं, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा हो, क्योंकि हम उसी की महिमा कर सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जीवित है। वो मरे में से जीवित हुआ है और तीसरे दिन उठकर हमारे बीच में आज वो है। इसलिए हम उस गीत को गाएंगे, महिमा महिमा हो तेरी। महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मारे जाने से, तेरे मारे जाने से, मौत करेगी विजय पाने से। तेरे मारे जाने से, तेरे मारे जाने से, मौत करेगी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिलेगी जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिलेगी जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए संघर्ष होगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए संघर्ष होगा। पर मैं तेरे वचन को मानता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को मानता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तू महिमा के योग्य प्रभु जी। हम सचमुच तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तो हमारे बीच में उपस्थित है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि तू परमेश्वर, तू उस मुर्दों में पड़ा हुआ नहीं है पिता, लेकिन आज हमारे बीच में है प्रभु जी, और हमारे साथ में इसलिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरे लिए हम जिएंगे परमेश्वर पिता। हमारा जो कुछ है प्रभु वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए होने दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति करते प्रभु जी, क्योंकि तू महान है प्रभु जी, और अपने लोगों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। और परमेश्वर जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते प्रभु, तो हमारे बीच में है प्रभु, और तेरी मौजूदगी को हमारे बीच में तू रखता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस सुबह के समय पिता हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे भवन में हम आकर प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचे पे उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू आदर और स्तुति के योग्य है राजा। थैंक यू जीसस।
हमारे बीच में आए पिता, मेरे नाम को हम धन्य और धन्य कहते प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय के लिए प्रभु जो तेरे प्यार को हम याद करते परमेश्वर पिता, जो असीम प्यार तूने हमसे किया परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। तूने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए दिया प्रभु, ताकि प्रभु जी हम जीवन को पाए परमेश्वर, हम तेरी महिमा को पाए परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते प्रभु जी। Sagar daya ka
प्रेज द लॉर्ड चर्च। आप बड़े आनंदित हो गए प्रभु में इस विशेष दिन के लिए जब प्रभु ने हमें उसके अनुग्रह के द्वारा बचाया है और एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि हम लोग उस परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा दें। और ये सुंदर आराधना के बाद में जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, प्रभु हमारे मनों को खोलता है ताकि हम प्रभु के सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करें और उस सच्चाई के अनुसार हम अपने जीवन को आगे में चलाएं। आप सचमुच में परमेश्वर के विशिष्ट ऐसे लोग हैं। आपको प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा बुलाया है और वो चाहता है कि वह आपको प्रतिदिन अपने विश्वास में बढ़ाए, अपने बातों में बढ़ाए। और जैसे हम लोग इन दिनों में परमेश्वर के विश्वासी लोगों के जीवन के द्वारा उन गवाहियों को सुन रहे हैं जो उन्होंने अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर के गवाही को इस संसार में स्थापित किया, बताया कि कैसा हमारा परमेश्वर महान है। आज हम लोग परमेश्वर के जन अब्राहम और उसके परिवारों के जीवन के द्वारा हम लोग वे लोग कैसे विश्वास में प्रभु के दृढ़ और मजबूत रहे और परमेश्वर ने उनको अपने आशीषों को दिया, उसके विषय में आज हम लोग विशेष करके जानेंगे। क्योंकि हम लोग पारिवारिक लोग हैं, हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग जानें कि कैसे हम परिवार के द्वारा एक विश्वासी जीवन को जी सकते हैं। और उसके लिए प्रभु ने अपने लोगों के उदाहरण हमारे सामने में रखे और पौलुस यहाँ पे उन लोगों के जीवनों के द्वारा हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है, जिसे हम लोग इब्रानी की किताब के 11वें अध्याय में उसके 8वें वचनों से लेके हम 22वें वचनों तक इस परिवार के विषय में हम लोग सीखेंगे कि क्या परमेश्वर ने इनके विषय में कहा। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं 11वें अध्याय के 8वें वचन से कि विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। परमेश्वर के इस जन के विषय में हमें फिर से परमेश्वर के वचनों में से देखना पड़ेगा कि कैसे वह प्रभु के ऊपर में विश्वास करके उसके पीछे चल पड़ा। यहाँ पे परमेश्वर के वचनों में बताया गया कि उस जगह के विषय में नहीं जानता कि मैं किधर जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन वह विश्वास के साथ में उस जगह की ओर में चला गया। उत्पत्ति की किताब उसके 11 अध्याय के आखिरी वचनों में और 12वें अध्याय से लेके तो उत्पत्ति की किताब के 50वें अध्याय तक इस परिवार का पूरा वर्णन हमें मिलता है कि कैसे लोग अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह में उन्होंने विश्वास के साथ में अपना चाल चलन रखा और प्रभु ने जो भी आशीष उनके जीवन के विषय में दी थी उसे उन्होंने पाया। और इसलिए हम लोग उत्पत्ति की किताब में जब देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम परमेश्वर के पीछे बिना किसी प्रश्न के वो चल पड़ा और प्रभु ने उसको आशीष दी। प्रभु ने उसको आशीष के बारे में कहा। आज भी परमेश्वर जब हमको बुलाता है, परमेश्वर हमको जब बुला कर अपने मार्गों में चलाने की कोशिश करता है, वो कहता है कि मेरे बेटे मेरे बेटियां, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए कुछ आशीषों को रखा है, तुम्हारे जीवन को मैं आशीषित करना चाहता हूँ। और इसलिए परमेश्वर का ये जन विश्वास में उसने अपने पूर्वजों के स्थान को छोड़ा और वह विश्वास के साथ में परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में, यहाँ पे वचनों में लिखा है कि ऐसे जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, अधिकार में लेने वाला था। क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे कनान देश तेरे अधिकार करने के लिए, तेरे वंशों के अधिकार के लिए मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वह बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शंका के वो परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। और इसलिए
प्रभु ने उसके विषय में गवाही दी। बाइबल में लिखा है गवाही दी, परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दी। 15वें अध्याय के 6वें वचन में परमेश्वर उसके विषय में कहता है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बातों को उसके लेखे में धर्म गिना। उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और परमेश्वर ने इस बातों के लिए उसका धर्म गिना। इस लेखे उसका धर्म गिना, मतलब इसके बदले में उसको धर्म, उसके उस विश्वास को धर्म गिना गया। परमेश्वर, जब हम लोग विश्वास के साथ में प्रभु के सामने में चलने की कोशिश करते, प्रभु हमें उसके आशीषों को और उसकी गवाही को देता है। आगे में परमेश्वर के वचनों में लिखा है 9वें आयत में, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, उस पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया, उससे परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कनान देश आशीष के रूप में दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको उस सच्चाई को भी बताया था जो उत्पत्ति किताब के उस 12वें अध्याय के और 15वें अध्याय के 13वीं आयत से हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होके रहेंगे। ये तू निश्चित समझ ले कि जो देश मैं तुझे देना चाहता हूँ, जो देश तेरे बाद तेरे वंश को देना चाहता हूँ, उसके लिए तू और तेरे वंश को यहाँ पे परदेशी होके रहना पड़ेगा और उस देश के लोग के दास हो जाओगे। तुम लोग उस देश के लोगों के दास हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे। एक तरफ तो परमेश्वर उनको बोलता है कि मैं तुम्हें आकाश के तारांगनों के समान बढ़ाऊंगा, और दूसरी ओर जब वह इस कनान देश में वो लोग आके रहने लगे, उस समय परमेश्वर बोलता है कि तुम वहाँ पे गुलाम के समान रहोगे, दासों के समान रहोगे। और वह बोलता है कि वे लोग उनको 400 साल तक दुख देंगे। 400 साल एक बड़ा समय है, कई पीढ़ियाँ गुजर जा सकती है। 400 साल तक वो बोलता है तुमको लोग दंड देंगे, तुमको तकलीफ देंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें सताया जाएगा। और फिर वो बोलता है फिर मैं तुम पर अपने अनुग्रह को करूँ और तुम उनके पास से बहुत सारा धन लेके निकलेंगे। अब्राहम के विषय में बोलता है कि तू अपने पितरों के पास में कुशल से पहुंच जाएगा, परंतु तेरी चौथी पीढ़ी यहाँ पर फिर आएगी और उस देश का अधिकार होगी। क्योंकि उस समय तक बाइबल बोलती है कि अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ था। परमेश्वर जब तक अपने कार्य पूरा नहीं करता, जब तक उस स्थान में उस पाप का जो परिणाम है बहुत तीव्र या बहुत भयंकर नहीं होता, उसका अंत नहीं होता। हमने देखा था कि परमेश्वर ने सृष्टि का नाश किया नूह के जमाने में, क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका था। पाप इतना बढ़ चुका था कि परमेश्वर को उस पाप की घृणा होने लगी और इसलिए उसने उस पृथ्वी का नाश कर दिया। यहाँ पे भी परमेश्वर के वचनों में कहा कि जब तक तुम उसके अधिकारी नहीं होगे, क्योंकि उस समय तक अमरों के पाप पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वह समय पूरा पाप का बढ़ावा होगा। और ऐसे समय में वो बोलता है कि तुम वहाँ पे दासत्व में रहोगे। उसके बाद में तुम 400 साल के बाद में इस देश के अधिकारी होगे। तो यहाँ पर इस इब्रानी की किताब में परमेश्वर का जन बोलता है कि विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा हुए देश में, पराये देश में परदेशियों के समान रहकर
इसहाक और याकूब के साथ में, जो उसके प्रतिज्ञा के सहभागी थे, प्रतिज्ञा के वारिस थे, उनके साथ में तंबू में रहा। उसने बड़े बड़े मैंशन नहीं बनाए, बड़े बड़े घर नहीं बनाए। वह जरूर वहां पे धन संपत्ति, अति धन संपत्ति वाला व्यक्ति था, प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन लिखा है उसके विषय में कि वो तंबू में रहा। और यहाँ पर आगे में वो बोलता है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वह इस स्थान में जब वो रह रहा होगा तो वो इस बातों की चिंता नहीं कर रहा कि मैं तंबू में हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतनी आशीष मुझे दी, मुझे इस देश का अधिकारी बनाया, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा था उस पर भी उसका विश्वास था, और इसलिए उसने वह तंबू में रहना उसने पसंद किया। उसने तंबू में वास किया, और इसलिए वो तंबू में वास कर सका क्योंकि वह उस नगर की बाढ़ जो रहा था, जो नगर परमेश्वर बनाने वाला, परमेश्वर रचने वाला था, उस नगर की बाढ़ जो रहा था, उस स्वर्गीय स्थानों की बाढ़ जो रहा था। और इसलिए वह विश्वास के साथ में वह यहाँ पे अपने जीवन बिता के चला गया, लेकिन अपने विश्वास में उसने किसी भी प्रकार का कोई कमी आने नहीं दी, क्योंकि प्रभु के बातों के ऊपर में उससे भरोसा था कि जो आशीष परमेश्वर ने मुझे दी, उस आशीषों को मैं परमेश्वर की उपस्थिति में पाऊं। विश्वास से सारा ने अपने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। इब्रानी के 11 अध्याय के 11 वचनों में हम लोग आगे में जब पढ़ रहे हैं तो वहां पे लिखा है कि विश्वास के कारण सारा ने, जब वो बूढ़ी हो गई थी, अब्राहम 99 साल का था, उस समय अब्राहम बूढ़ा हो चुका था शारीरिक रीति से, सारा बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी गर्भ धारण की क्षमता उसमें नहीं थी, लेकिन उसने विश्वास के कारण उसने उस गर्भ धारणा की सामर्थ को अपने जीवन में पाया। लेकिन जब परमेश्वर उनके जीवन में जब उनसे बातचीत कर रहा था, क्योंकि लोग निराश हो गए होंगे, ये लोग समझ रहे कि हमारे जीवन में ये सुख हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि सारा ने जब उसने देखा कि मुझे कोई बच्चा नहीं हो रहा, कोई संतान नहीं हो रही, तो उसने हाजिरा को अब्राहम की पत्नी होने के लिए उसने चुना और उसके द्वारा इस्माइल हुआ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरी निसंतान ही तेरी उत्तराधिकारी होगी, जबकि अब्राहम सोच रहा था कि इस्माइल ही मेरा आगे के वंश बढ़ाने वाला है, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ उसके जीवन में और थी। इस्माइल के द्वारा उसे परमेश्वर आशीषित नहीं करना चाहता था, उसकी निसंतान के द्वारा परमेश्वर आशीषित करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां उनके जीवन में विपरीत थी। वे बूढ़े हो चुके थे और उनके लिए अशक्य था, और इसलिए जब परमेश्वर के स्वर्गदूत उस सदम और गमोरा का नाश करने के लिए आए और जब वो अब्राहम से मिलते हैं उस स्थान में, हम देखते हैं कि सारा भी परमेश्वर के उस बातों को सुन के उसे अविश्वास आया। हम लोग 18वें अध्याय के उस घटना को 90वें वचन, उत्पत्ति के 18वां अध्याय उसके 90वें वचन से जब पढ़ते, स्वर्गदूत ने जब अब्राहम से पूछा तेरी पत्नी सहारा कहाँ है, उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। यहाँ पे उसकी परिस्थिति हम देखते हैं कि वो पूरे रीति से उस संतान पैदा करने के लिए असमर्थ थी, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा। एक प्रश्नार्थक चिन्ह। कई बार हमारे जीवन में भी सवाल आते, क्या परमेश्वर ऐसा कर सकेगा, परमेश्वर ने अगर मुझसे बोला ऐसा कर सकेगा। और लेकिन इब्रानी की किताब में उसके 11वें अध्याय में
वो उसके बाकी के बाद में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 18वें अध्याय के वचनों में जब सारा हंसी, तब परमेश्वर ने कहा क्या कि यहोवा के लिए कोई बात कठिन है, परमेश्वर के लिए कोई बात अशक्य है। मैं निश्चित नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गए, मैंने हंसी। उसने कहा नहीं, तू हंसी थी। लेकिन बाइबल बोलती है कि उस परिस्थिति में, उस क्षण में वो थोड़ी देर के लिए अविश्वास में शायद चली गई होगी, लेकिन बाद में उसके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है इब्रानी की किताब में कि उसने उस प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना, और इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ था, आकाश के तारे और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। एक ही जन, जहाँ पे इस उत्पत्ति के 18वें अध्याय में लिखा है कि मेरा पति तो बूढ़ा है, क्या मुझे बेटा हो सकता है? लेकिन यहाँ पे कहता है कि उसी के उस मरे हुए से दशा के कारण जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू समान अनगिनत वंश हुए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे अंदर में वो बदलाव ला सकता है, वो चेंजेस ला सकता है। एक मरा हुआ बूढ़ा व्यक्ति जिसका शरीर मरा हुआ है, परमेश्वर ने उसमें बदलाव लेके आया। एक सारा जिसके गर्भ धारने की क्षमता नहीं थी, उसे गर्भ धारने की क्षमता परमेश्वर ने दिलाई। उन्होंने विश्वास किया और विश्वास के कारण ये आशीष परमेश्वर की उन्होंने पाई। और उसे 11 अध्याय के आगे में जब हम पढ़ते 13 वचनों में इनके विषय में लिखा है, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहर हैं। इन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि जो कुछ परमेश्वर हमको बोल रहा है वो शायद हम अपने जीवन में नहीं पाएंगे, लेकिन उसके विषय में लिखा है कि उन्होंने दूर से देखकर उस देश के जिसे देने का परमेश्वर ने वादा किया, उस देश को दूर से देख के वे लोग आनंदित हुए और जो ऐसी बातें कहते वह प्रकट करते कि स्वदेश की खोज में है। ये लोग वो विश्वास रखते हैं कि हमें एक और देश की खोज है। आज परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें इस पृथ्वी पर के बातों के ऊपर में अपने मन को नहीं लगाना है। पृथ्वी पर का हमारा डेरा जो अस्थाई है, हमें स्वर्गीय स्थानों की, जहाँ पे हमें स्थायी डेरा मिलने वाला, स्थायी घर मिलने वाला, उसके लिए हमें परिश्रम करना है। और ये लोगों ने अपने जीवन में उस बातों को किया। उनके विषय में लिखा है कि वे लोग जिस देश से निकले और जिस देश से वे लोग निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। जिस देश से वो लोग निकले थे, अगर उसकी सुधि लेते, उसकी याद करते, तो उन्हें लौट जाने का मौका भी था। हम लोग जब पाप के जीवन से बाहर आते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, कई बार हमारे जीवन में होता है कि हम लोग उस पाप के जीवन को स्मरण करते हैं और हमारे लिए आसान हो जाता है कि वहां पे हम लौट जाएं। लेकिन जो स्थान परमेश्वर हमारे लिए नियुक्त किया है, अगर उस स्थान की ओर हम लोग अपने ध्यान को लगा के चलेंगे तो हमारे लिए अशक्य नहीं। इन लोगों ने अपने जीवन में उस स्थान की ओर अपने ध्यान को लगाया। वे लोग उधर के उस स्थान के ओर अपनी दृष्टि को लगाए चल रहे थे, और इसलिए उनके विषय में लिखा कि अगर वो चाहते तो अपने पुराने स्थान में वो लौट सकते थे, लेकिन उसकी उन्होंने सुधि नहीं ली। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। उनके जीवन में एक अच्छे देश की कामना थी, स्वर्गीय देश की कामना थी। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे उस स्वर्गीय देश की
अभिलाषा करना चाहिए, उसकी कामना करना चाहिए कि मेरा और आपका स्थान उस स्वर्गीय स्थान में सुनिश्चित हो। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि हे प्रभु का रहने वाले मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम लोग क्या हे प्रभु करते रहेंगे मेरे प्रियो, या हम लोग वास्तविकता में परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थानों के खोज में रहेंगे। वे लोगों के विषय में लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर कहने से लज्जाता नहीं। इसलिए परमेश्वर कहलाने में उनसे लज्जाता नहीं। परमेश्वर आपके और मेरे विषय में लज्जाता नहीं मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के मार्ग में चलते रहेंगे। प्रभु बड़े विश्वास के साथ में हमारी गवाही को देगा। जैसे हमने देखा कि इन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अपनी गवाही को दिया था और उन्हें विश्वास किया। यहाँ पे लोग उस परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करें, इसलिए परमेश्वर उनके लिए लज्जाता नहीं और उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए स्थान तैयार किया है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गीय स्थानों में उठा लिए जा रहे थे तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और वहाँ पे तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करूँगा और मैं वापस आके तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊँगा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने स्वर्गीय स्थानों में स्थान बनाना चाहता है, हर एक के लिए, मेरे और आपके लिए, हर एक के लिए अपने अधिकारों को देना चाहता है, ताकि मैं और आप उस परमेश्वर के साथ में स्वर्गीय स्थानों में रहें। और इन लोगों के जीवन में इन्होंने परमेश्वर के द्वारा, जैसा अब्राहम ने आशीषों को पाया था, उस आशीषों को जो उसके आने वाले पीढ़ी पर आने वाली थी, अब्राहम ने अपना विश्वास नहीं खोया। और लिखा है कि वे लोग मर गए लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं खोया, क्योंकि जब अब्राहम परमेश्वर के साथ में जब वो सदोम और गमोरा के विषय में मध्यस्थी कर रहा था, उस समय में परमेश्वर को मालूम था कि अब्राहम अपने आने वाले संतानों को परमेश्वर के बातों के ऊपर में चलने के विषय में उनको बताएगा, उनको सिखाएगा। और इसलिए उस उत्पत्ति के 18वें अध्याय के 18 और 19वें वचनों में इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। एक बड़ी सामर्थ्य जाति परमेश्वर अब्राहम के द्वारा उत्पन्न करेगा और उसके द्वारा सारे पृथ्वी के वंश आशीषित हो गए। ऐसे लिखा है कि उसके द्वारा सारे पृथ्वी के वंश आशीषित हो गए। 19वें आयत में वो लिखता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। अगर मैं और आप परमेश्वर के उन आशीषों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, मैं और आप जो आशीष आपको परमेश्वर देने का वायदा करता है, उस आशीष को आप अपने जीवन में पूरे होते हुए देखना चाहते हैं, तो जैसे अब्राहम के विषय में परमेश्वर कहता है कि अब्राहम के द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी, लोग उसके द्वारा आशीष पाएंगे। और इसलिए अब्राहम अपने आने वाले बच्चों को वो परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए बताएगा, सिखाएगा। हमको मालूम है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते और हम उसको प्रभु के बारे में बताएंगे तो वो उतना विश्वास नहीं रखेंगे। लेकिन अगर मैं और आप बचपन से ही परमेश्वर के बातों को अपने बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, तो उनका विश्वास मजबूत होगा। और कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, वे लोग कभी परमेश्वर पे विश्वास करने से पीछे नहीं हटेंगे। यही वह तत्व है जो अब्राहम अपने बच्चों के साथ में
बातचीत करता है, सिखाता है। और वही बातें आगे में इजराइल लोगों को परमेश्वर भी बोलता है कि जो जो बातें तुमने देखी है, जो जो बातें तुमने सुनी है, वो सारी बातें अपने बच्चों को तुम्हें सिखाना है, उनको बताना है। इजराइल लोग इसलिए परमेश्वर की बातों से पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने ये बात नहीं कही। आज भी हम लोग कई बार उन बातों को महत्व नहीं देते कि हमारे बच्चे परमेश्वर के बातों में भी बढ़े। जैसे हम उनको दूसरे बातों के विषय में हम चिंतित रहते कि वो इस बातों में बढ़ना चाहिए, ये बातें उनके जीवन में होनी चाहिए, वैसे ही हमें परमेश्वर के बातों के बारे में भी सोचना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। और इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि अब्राहम अपने पुत्र और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे, वो नहीं रहेगा, उसके बच्चे रहेंगे, तो वह उनको आज्ञा देगा, उनको बताएगा कि तुम्हें परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहना। जो कुछ परमेश्वर कहता है, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों न हो, उसमें दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है। और उस प्रसंगों में भी तुम्हें धर्म और न्याय को नहीं छोड़ना है, सच्चाई और न्याय को नहीं छोड़ना है, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा, जो कुछ अब्राहम से यहोवा ने वाचा बांधी है, वह पूरी हो सके, वह उसे पूरा करे। और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को जो आशीष दी थी, उसे हम लोग देखते हैं कि उसके जीवन में वो आशीष पूरी हो गई। अब्राहम के बाद में इसहाक और याकूब के जीवन में, उसकी पीढ़ी में हम लोग इस बातों को देखते हैं। 17वें उस इब्रानी के 17वें अध्याय 11वें अध्याय के 17वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक का बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना, और जिससे कहा गया इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौतों को चढ़ाने लगा। हम लोग परमेश्वर के इस जन के द्वारा अपने बच्चे के बलिदान के विषय में हम देखते हैं। उस बलिदान को हम लोग देखते जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अब्राहम ने इसहाक को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाने का निश्चय कर लिया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके जीवन में इस बातों को कैसे उसने पूरा किया, किस रीति से उसने पूरा किया। जब परमेश्वर ने अब्राहम के इसहाक के बलिदान के चढ़ाने के विषय में कहा, तब अब्राहम अपने बेटे को मोरिया पर्वत पे बलिदान करने के लिए जब लेके गया, उस समय इसहाक ने उससे प्रश्न किया कि पिताजी, हम बलिदान करने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास में लकड़ी है, हमारे पास में आग है, लेकिन हमारे पास में बलिदान नहीं है। उत्पत्ति के 22वें अध्याय के 7 और 8वें वचनों में इस संभाषण को हम लोग देखते हैं, जहाँ पे परमेश्वर का जन अपने बेटे का बलिदान करने के लिए उस मोरिया पहाड़ पर लेके जा रहा था। हम लोग देखते, सोचेंगे, कल्पना करेंगे कि कैसे अब्राहम के जीवन में विचार आ रहे होंगे कि जिस परमेश्वर ने मुझे इस पुत्र को देके आशीषित किया, जिस परमेश्वर ने कहा कि तेरे द्वारा स्वर्ग के सारे कुल आशीषित हो गए, और आज उसी बेटे को मुझे बलिदान करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। और इसलिए जब उसे लेके जा रहा था, पुत्र ने उससे पूछा, इसहाक ने अपने पिता, 22वें अध्याय के 7वें आयत में उत्पत्ति के, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, है मेरे पिता। उसने कहा, है मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ पर है?
हमारे पास में सामान तो है, लेकिन भेड़ हमारे पास में कहाँ है? और अब्राहम ने उसको उस समय में जवाब दिया कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ों का उपाय आप ही करेगा। ये विश्वास था अब्राहम को परमेश्वर के प्रति कि जो प्रभु जिसने मुझसे वाचा बांधी है, वो कभी भी अपने वाचा को बदलता नहीं है। और इसलिए उसके अंदर में वो विश्वास था। कठिन परिस्थिति थी, मन के अंदर में एक संघर्ष चल रहा होगा, लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा। और जब हम लोग देखते हैं कि वो घटना, जब अब्राहम अपने बच्चों को मारने के लिए चाकू उठाता है, परमेश्वर कहता है कि अब्राहम उसकी हानि मत कर। और वहां पर परमेश्वर ने उस अब्राहम को उस भेड़ को दिखाया। और वहां पे 14वें वचनों में लिखा है, उस स्थान को परमेश्वर के नाम से उसने, यहोवा ईरे नाम से उसने उसको, उस स्थान को घोषित किया कि यहोवा उपाय करने वाला है। क्योंकि यहोवा ने अद्भुत रीति से वहां पे उस मेंढे को बलिदान के लिए उस स्थान में पहुंचाया। और 17वें आयत में उसके लिए उस कारण परमेश्वर बोलता है, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगणित करूंगा। और तेरे वंश अपने शत्रु के नगरों के अधिकारी होंगे। और तेरे कारण पृथ्वी के सारे वंश अपने आप को धन्य कहेंगे। आज मैं और आप उसी परमेश्वर के जन्म अब्राहम के द्वारा अपने आप को धन्य कह सकते हैं, अपने आप को धन्यवादित कह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो उसके साथ में वाचा बांधी, उसके विश्वास योग्यता के कारण वाचा आज पूरी होते हुए हम लोग देखते हैं। और इसलिए इस स्थान में, इस 18वें वचनों में परमेश्वर कहता है कि तेरे वंश के कारण वे लोग धन्य मानेंगे, इसलिए कि तूने मेरे बातों को माना है। तूने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं रखा, सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया। और तूने एक विश्वास का कदम अपने जीवन में उठाया। और इसलिए जो विश्वास अब्राहम का परमेश्वर के ऊपर में था, उसके अनुसार आज सारे पृथ्वी के लोग जो परमेश्वर के ऊपर में विश्वास लेके आते हैं, वो विश्वास उस अब्राहम के कारण ही हमारे जीवन में हमें धन्य बनाता है और हमें आशीषित करता है। क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने कही कि तेरे कारण पृथ्वी के सारे कुल आशीषित हो गए, आज मैं और आप उसी प्रभु के उस दिए हुए वादे के कारण हम लोग आशीषित हैं। और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हम आशीषित लोग हैं। हम विश्वास के साथ कहें कि हम आशीषित लोग हैं, क्योंकि हमारे पिता अब्राहम ने प्रभु पे विश्वास किया और उसने हमारे लिए अपने आप को उस कदर विश्वास योग्य बना के रखा कि उसी के कारण आज हम इस पृथ्वी में हम परमेश्वर के उस राज्य के अधिकारी हैं। और इसलिए हम प्रभु को धन्य कहें। परमेश्वर के इन लोगों के जीवनों के द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। हम आगे भी उनके परिवारों के द्वारा और बातों को देखेंगे। आज हम परमेश्वर के इन लोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ये सचमुच में विश्वास योग्य रहे, इसलिए हम लोग आपकी आशीष अपने जीवन में पा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे लिए आवश्यक है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के लिए वफादार रहे, परमेश्वर के लिए ईमानदार रहे और प्रभु की उस आशीष को हम पाए। क्योंकि इसी 18 वचनों में परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि परमेश्वर की बातें इब्राहिम ने मानी और इसलिए परमेश्वर ने उसके उस कृति के कारण तुम्हें और मुझे आशीषित रखा। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप आशीषित हो। हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु
इस वचनों को तेरे लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए सहायता मदद कर। इस लॉकडाउन में प्रभु उनका विश्वास दृढ़ और मजबूत कर। उनकी परिस्थिति को तो बदलाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर पिता। तेरे लिए कोई भी बात अशक्य नहीं। सभी को प्रभु तेरे अनुग्रह में, दया में रख। प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने लोग इसे सुनते हैं सब तेरे द्वारा आशीषित हो। सारी महिमा तुझे देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने कबूल कीजिए, आमीन। फिलीपींस देश के पास एक डैन नाम का आदिवासी इलाका था। वहाँ मनोआ नाम का एक आदमी था। एक दिन एक फरिश्ते ने उसकी बीवी के पास आकर कहा, तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी और जब वो बड़ा होगा वो इज़राइल का रक्षक बनेगा, जो फिलिस्तीनियों से इस देश को बचाएगा। पर याद रहे, वो जब तक जिएगा तब तक कभी मदिरा का सेवन ना करे और ना ही कभी अपने बाल काटे। दिन गुजरे, एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका नाम रखा सैमसन। वो बड़ा होकर सबसे शक्तिशाली इंसान बना। हमें इसके सबसे शक्तिशाली होने का कारण ढूंढना होगा। इसने कई शेर और हजारों फिलिस्तीनियों को अपने हाथों से धूल चटा दी, वो भी बिना हथियार के। हमें इसे खत्म करना ही होगा। नौजवान सैमसन के दिल की रानी थी डिलाइला। माना कि वो फिलिस्तीन देश की रहने वाली है, फिर भी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक दिन सैमसन अपनी प्रेमिका डिलाइला से मिलने जाता है। तभी फिलिस्तीन उसे देख लेते हैं। क्या तुम्हें पता है, सैमसन डिलाइला से मिलने कई बार यहाँ आता है। शायद कुछ तो चल रहा है। हम अगर डिलाइला का इस्तेमाल करेंगे तो सैमसन के शक्तिशाली होने का राज जान पाएंगे। सही कहा, यही सबसे बढ़िया मौका होगा। तो वो सौदा करने के लिए डिलाइला के पास जाते हैं। डिलाइला, अगर तुम सैमसन के शक्तिशाली होने का राज पता लगाती हो तो तुम्हें बढ़िया इनाम मिलेगा। लेकिन मैं कैसे? मैं तो उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई और मिल जाएगा। इस काम के बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। डिलाइला ललचा गई। ठीक है, मैं ये काम करूंगी। सैमसन की शक्तिशाली होने का राज मैं कैसे पता लगा सकती हूँ? अगर मैंने उसका मनपसंद खाना बनाया तो शायद वो बता दे। तो डिलाइला रसोई में व्यस्त हो गई और सैमसन के आने का इंतजार करने लगी। आओ सैमसन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे मनपसंद पकवान बनाए हैं। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, मुझे तुम पर नाज है। बाकी लोगों के मुकाबले तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। क्या मैं तुम्हारे शक्तिशाली होने का राज जान सकती हूँ? तुम में इतनी ताकत कैसे है? अगर तुम मुझे 7 मजबूत पेड़ों की डंडी से बांध दो, तब मैं इतना ताकतवर नहीं रहूंगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहूंगा। डिलाइला बाहर गई और बाहर इंतजार कर रहे फिलिस्तीनियों को उसने राज की बात बता दी। उन्होंने 7 हरी रस्सियां लाई और डिलाइला को दे दी। मैं इसे रस्सी से बांध दूंगी। उठ जाओ सैमसन, फिलिस्तीनी तुम्हारी तलाश में आ रहे हैं। सैमसन उठा, उसने रस्सियां तोड़ दी और बड़े आराम से निकल गया। नहीं, ये उसका राज नहीं है। उसका राज जानने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर अगले दिन
मैं वो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। कम से कम अब तो बता दो, तुम्हारे शक्तिशाली होने का क्या राज है? डिलाइला, मुझे उन रस्सियों से बांधो जो इस्तेमाल नहीं हुई हैं, फिर मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। सैमसन जब दोबारा सोने गया तो उसने सैमसन को नए रस्सियों से बांध दिया। उठ जाओ, सैमसन, दुश्मन आ रहे हैं। जैसे ही सैमसन उठा, रस्सियां धागे की तरह टूट गई। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, फिर कैसे कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे अपना राज क्यों छिपा रहे हो? अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे सच बताओ। ठीक है, मैं सच बताता हूँ। मैं एक नाज़राइट हूँ। मैं ईश्वर का एक अवतार हूँ। मैं मदिरा नहीं पी सकता और ना ही कभी अपने बाल काट सकता हूँ। अगर कभी मेरे बाल गलती से छोटे हो गए तो ईश्वर की महिमा खत्म हो जाएगी और मेरी शक्ति मुझसे अलग हो जाएगी और मैं अपनी सारी ताकत खो दूंगा। ये कहकर वो फिर से सो गया। किसी तरह सच्चाई का पता तो चला। मुझे फिलिस्तीन्स को बुला लेना चाहिए। डिलाइला जान गई थी कि सच क्या है। उसने फिलिस्तीन के रक्षकों को बुलाया। मुझे सच पता चल गया है। जब वो गहरी नींद में था, डिलाइला ने उसके पूरे बाल काट दिए और उसका मुंडन कर दिया और हर बार की तरह वो चिल्लाई, उठ जाओ सैमसन, फिलिस्तीन्स कमरे के अंदर आ चुके हैं। वो उठा और उसे लगा कि हमेशा की तरह वो शक्तिशाली है। ये मुझे क्या हुआ? मैं एक आम इंसान की तरह महसूस कर रहा हूँ। ओह, मेरे बालों को क्या हो गया? मुझे किसी ने गंजा कर दिया। ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद अब काम नहीं करेगा। अब मैं एक बंदी बन चुका हूँ। इसकी आंखें निकालकर इसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। अब ये बिल्कुल कमजोर हो चुका है। अब कोई इसकी मदद नहीं करेगा। इसे बांध दो और जेल में डाल दो। अंधा सैमसन अपने दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जेल में गुजार रहा था। हे मेरे ईश्वर, मुझे मेरी शक्ति लौटा दो। कृपा करके मेरी गलतियों को क्षमा कर दो मेरे ईश्वर। जैसे ही दिन गुजरे, उसके बाल फिर से उगने लगे और उसी के साथ उसकी शक्ति भी वापस आ गई। ईश्वर ने उस पर फिर से अपनी कृपा दिखाई। एक दिन फिलिस्तीनियों ने मंदिर में एक जश्न का आयोजन किया था। ईश्वर की दया से हमारा दुश्मन सैमसन जेल में बंद है। इस बात के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए। क्या हमें सैमसन को यहाँ शामिल करना चाहिए? हाँ, उसके आने से बहुत मनोरंजन होगा। मंदिर हर तरफ लोगों से भर गया था। हर तरफ जश्न का माहौल था और उसी वक्त सैमसन को भी वहां लाया गया। उसके हाथों को उन दो स्तंभ पर बांध दो। हे मेरे ईश्वर, मुझे याद कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मेरी शक्ति लौटा दीजिए, सिर्फ एक बार, ताकि मैं इन लोगों को आजाद कर सकूं। मेरी गलती के लिए मैं भी इन फिलिस्तीन के साथ मर जाना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए ईश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और दोनों खंभों को हिला कर रख दिया। उसके साथ ही मंदिर का छत भी गिर पड़ा। उसके नीचे फिलिस्तीन के साथ साथ सैमसन भी मर गया।